फौज के साथ मुज़ाकरात कैसे होंगे, नुमाइंदा फौज के अंदर से कौन होगा और बाहर से किसे लिया जाएगा। दो तगड़े हुकूमती अफराद ने एक दूसरे पर थप्पड़ क्यों बरसाए हैं और अब नौबत कहां तक आन पहुंची है। 1 जुलाई से अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या खोया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ क्या लगा है। इमरान खान ने बिगड़ा हुआ बच्चा किसे कहा और महमूद अचकजई के बारे में क्या इंकशाफ किया है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज बड़ी हलचल है और वो हलचल इस वजह से दिखाई देती है कि इमरान खान ने एक बयान दिया है कि मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। और इस बात पे बहुत लहदे हो रही है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि खान अब आके फौज से बात करने को तैयार हो गया, खान एक कदम पीछे हटने को तैयार हो चुका है, खान ने फिर वही रिवायत वही रीत फिर से डाल दी है जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर दिखाई दे रही है। हुआ क्या है पहले वो सुन लें। रावलपिंडी की अडियाला जेल थी, 190 मिलियन पाउंड मुकदमे की समाअत थी, मीडिया नुमाइंदगान वहां पर मौजूद थे जब सवाल किए गए। और वो सवाल जो थे, पहले उनका कॉन्टेक्स्ट देखिएगा कि सवाल किए क्या गए। कमरा अदालत था, मुख्तलिफ सहाफ़ी मौजूद थे वहाँ पर। बाबर मलिक एक सहाफ़ी हैं, तो वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने कहा कि उनकी जमात ने कभी भी फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, हमने सिर्फ तनकीद की है। उन्होंने ये भी कहा कि घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो ना तो उस पर तनकीद की जाती है। यानी क्या वो फ़ौज को बिगड़ा हुआ बच्चा कह रहे या किसी शख्सियत को बिगड़ा हुआ बच्चा कह रहे थे। फिर जब जेल के एहलकार के मुताबिक एक सहाफ़ी ने साबिक वज़ीर आज़म से सवाल किया कि आपकी हालिया बातों से ये लग रहा है कि आप फ़ौज से मामला ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने उसी फ़ौज और उसी के सरबराह पे इल्ज़ामात आयद किए, जिस पे इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि मैंने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ तनकीद की है और हमें ये ना सिखाएं कि फ़ौज ने कभी कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी सज़ा के पीछे जनरल ज़ियाउल हक थे और ये मैंने नहीं कहा, ये अदालती फैसला कह रहा है। जबकि सकूते ढाका के पीछे जनरल याहिया खान का हाथ था। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए अपने मुतालिबात जो बताए हैं, वो मुतालिबात क्या हैं पहले वो सुने। उन्होंने ये कहा कि चोरी किया गया मैंडेट वापस करने के साथ साथ गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा, और उसके बाद का मुतालिबा मुल्क बचाने का है, जो साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब से गुफ्तगू के दौरान ये पूछा गया कि जिन पे आप इल्ज़ामात चलें, जिन पे आप तनकीद करते हैं, आप उन्हीं से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। इसका जवाब इमरान खान ने क्या दिया। इमरान खान ने ये कहा कि जो बैरून मुल्क से सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए काउंसिल बनाई गई है, सिफ्स यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो क्या है। मोहसिन नकवी कौन है। मुल्क में क्या गैर एलानिया मार्शल लॉ नहीं नाफिज। वो सिफ्स जो है जिसे ये हुकूमत ऑन कर रही है, वो फौज का ही प्लान है। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, आज जिस मुकाम पे है इन्हीं के जरिए पहुंचा है। फिर उन्होंने कहा कि महमूद खान को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात कर लेते, वो उनकी तरफ से भी तो नाम सामने आना चाहिए था। ये बात थी जिसको बुनियाद बना के कहा गया कि आज खान ने ये कह दिया कि फौज के साथ बातचीत होगी। एक सवाल किया गया कि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि आप और आपकी पार्टी के कुछ लोग महमूद खान अचकजई पे भरोसा नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा पूरा भरोसा महमूद खान अचकजई के ऊपर है। फिर सवाल किया गया कि आप कहते हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वो उन्हीं के नुमाइंदा हैं, अगर उधर से मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया जाए तो क्या आप मुज़ाकरात करेंगे। जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब वो वज़ीर आला था तो उन्होंने आईजी पंजाब से मिलकर हमारे लोगों के ऊपर जुल्म किया था। उन्होंने फिर ये भी वो बात फिर से दोहरा दी जिले शाह वाली। उन्होंने कहा जी पीटीआई के कारकुन जिले शाह, उसकी मौत के जिम्मेदार भी वही। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। मौजूदा हुकूमत का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को लड़वा दो, हमारी जमात को ख़त्म करवा दो। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों डूब रही हैं और जूते के सहारे लटक रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये दोनों जमातें जो है ना, ये समुंदर के अंदर डूब रही हैं।
जिस पे 9 मई का टैग लगा हुआ है। उन्होंने फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फाशिस्ट है। उन्होंने आईजी पंजाब को इसलिए रखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर उस आईजी ने जुल्म किया था। फिर साथ ही साथ खान साहब ये भी कहते हैं कि महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हमारी पार्टी जो है वो इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। ये वो मामला था जिसके ऊपर मैं कल बात कर रहा था कि हुकूमत वो दिन सोचे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिमायत का ऐलान कर दिया ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे कि आप किसी को डोमिनेट करने के लिए किसी को प्रोमिनेंट कर दें तो वो डोमिनेंट ना हो और वो उसके साथ मिल जाए, तो फिर आपका क्या बनेगा। इमरान खान ने जबरी तौर पर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए निकलने वाले बलोच अवाम की भी हिमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया। जब ये बात उन्होंने की है ना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट उन्होंने क्या बयान किया। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे टेरियान केस में फंसाना चाहते थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनके और उनकी अहलिया के सारे केसेस सुनते हैं जिस पर हमने एतराज भी उठाया। उसकी तौजीह वो ये बयान करते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा था कि मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया वाकया जो था वो दुरुस्त था। उन्होंने कहा 9 मई वाकयात में हमारी बेगुनाही जो थी वो सीसीटीवी में छुपी हुई थी, और अगर 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा वो लबस है तो उसे जरूर सजा सकते थे। अब आते हैं उस नुक्ते के ऊपर कि मोहसिन नकवी साहब को वो उनका नुमाइंदा कहते हैं और वो कहते हैं कि उनके साथ बातचीत नहीं करूंगा। तो ऐसी और भी शख्सियात हो सकती हैं कि जिनके ऊपर एतराज़ आयद कर दिया जाए। मैं सिर्फ इस मामले पे कि अगर ये मंजरनामा बने बातचीत का तो कौन हो सकता है। अगर स्टैब्लिशमेंट के अंदर से बात की जाए तो ये लोग जाएंगे आसिफ गफूर साहब की तरफ, ये नाम देंगे, ये आने वाले दिनों की आपको डेवलपमेंट बता रहा हूं, ये नाम देंगे आसिफ गफूर साहब का कि वो अगर बात करना चाहें तो हम उनके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे कभी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट इस तरीके से बात की जाए कि वो नुमाइंदा मुकर्रर करे और बात हो। तो बैकडोर डिप्लोमेसी क्या होगी। बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए किसी थर्ड पर्सन को आपको मनाना पड़ेगा, उसको बुनियाद बनाना पड़ेगा। तो माजी में कौन होता था, एजाजुल हक साहब साइडलाइन कर दिए गए पीटीआई की तरफ से, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे इलेक्शन लड़ा और अब केस के अंदर भी मौजूद हैं उनके शौकत बसरा साहब। फिर कौन होगा अगर वो नहीं होंगे। परवेज लाई साहब किरदार अदा कर सकते थे, नहीं करेंगे। वो पार्टी पर्सन अब हो चुके हैं तो इसलिए नहीं किया जा सकता। जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में थे तो कर रहे थे। फवाद चौधरी को बंदा उन्हीं का ही कहा जाता है, प्लांटेड बंदा कहा जाता है, हामिद खान साहब ने कल कहा, लेकिन फवाद चौधरी साहब को भी नहीं किया जाएगा। तो फिर पीछे कौन बचता है। मुशाहिद हुसैन सैयद, जो दोनों अतराफ में राजी भी कर सकते हैं, बात भी मनवा सकते हैं। उसके अलावा मोहम्मद अली दुरानी, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें माजी की सियासत का हिस्सेदार समझते थे, अब की सियासत में उन्होंने किरदार अदा करना चाहा लेकिन उस तरीके से नहीं हो सका। उसके अलावा कौन सी शख्सियात हो सकती हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा यह जा रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये नुमाइंदा अगर मुकर्रर करना है तो मुशाहिद हुसैन सैयद इस वक्त में कि माजी की सियासत भी देखें, हाल की सियासत भी देखें, हाल के बयानात भी देखें, तो वो शख्सियत किरदार अदा कर सकती है। या फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनको इन्वॉल्व करके किया जा सकता है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक पार्टी के सरबराह हैं, वो क्या ये किरदार अदा करेंगे कि जिस किरदार के ऊपर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करते रहे। और एक बात और कि इस किरदार के ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी साख मजरू होगी या नहीं होगी, यह भी एक बुनियादी सवाल है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 मई से लेकर अब तक की बात करें 2024 की, ट्विटर को देख लें जिसकी बंदिश जारी है, जो हमारे वज़ीर आज़म VPN लगा के जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर 4400 बंदा जो है वो कम हुआ है फॉलोइंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। 1150 के करीब बंदा कम हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 96,000 से ऊपर चला गया। तो क्या ये इनको समझ नहीं आती। इन्होंने डिजिटल पंजाब का डिजिटल मीडिया विंग बनाने की मंजूरी दे दी है, जहां पे एक बंदे को 3,30,000 रुपया दी जाएगी, जो उसका सरबराह होगा उसको 4 लाख रुपया दी जाएगी, कैमरामैन को 1,90,000 रुपया पे किया जाएगा कि वो इमेज बिल्डिंग करे
सोशल मीडिया के ऊपर, क्या ये सोशल मीडिया के ऊपर इनकी इमेज बिल्डिंग हो सकती? आपकी अपनी हैसियत जो है वो आप खोते चले जा रहे हैं, तो इमेज बिल्ड किस तरीके से कर सकते हैं? अभी मौजूदा सूरत हाल में जब हम ये बात कर रहे हैं कि नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएं और बातचीत हो जाए, उसी दौरान आज की जो खबर थी, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक एक रिटायर्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सजा सुनाई गई। अकबर हुसैन को 10 मई 2024 को 14 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के लिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। इस सजा के मुताबिक ऑफिसर का रैंक 26 जुलाई 2024 को जब्त कर लिया गया था, और जबकि इसके साथ साथ साबिक मेजर आदिल फारूक राजा और साबिक कैप्टन हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया। दोनों को आर्मी एक्ट के तहत फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। आदिल राजा को भी 14 साल और हैदर रजा मेहदी को भी 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दोनों इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। अब इसमें जब वो अपना अज़्म वाज़े कर चुके हैं, तो क्या इधर वाला मामला जो है वो किसी तरीके से एप्लीकेबल हो सकता है? एक सवाल है। अच्छा, एक बात मैंने और की थी कि 2 तगड़े बंदों ने एक दूसरे पे थप्पड़ रसीद किए हैं। मालूम ये पड़ा कि एक ब्यूरोक्रेट है, वो ब्यूरोक्रेट जो माजी में गिरफ्तार भी रहे, जिनके ऊपर मुकदमात भी चले, फिर वो निगरान हुकूमत में मंजर आम पे आए, तगड़े हुए और इस वक्त भी हुकूमत का हिस्सा हैं। वो ब्यूरोक्रेट के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया एक और तगड़े हुकूमती वजीर ने। उन्होंने कहा कि काम नहीं मुझे करने दे रहा, मेरे काम में रुकावट कर। तल्ख कलामी हुई। इसी बुनियाद पे वो तगड़े वजीर जो हैं वो अपना इस्तीफा जो है वो एक बार दे देते हैं, फिर वो दूसरी बार इस्तीफा देते हैं, उसकी तरदीद भी मंजर आम पे नहीं आती। मालूम ये पड़ता है कि जो ज़राए बताते हैं कि दोनों के दरमियान तलखी इस हद तक बढ़ी कि एक शख्स उठे, उन्होंने इस तरह हाथ का इशारा किया थप्पड़ रसीद करने का, तो दूसरे ने जवाबन थप्पड़ रसीद कर दिया, फिर 2-3 और किए गए। ये मामला वहाँ पे बैठे हुए लोगों ने रफा दफा करवाया। एक ने कहा कि मैंने अपनी सियासत, पूरी सियासी ज़िंदगी जो है वो गुजार डाली है, ये मुझ पे कैसे बात करेगा? तो उधर से जवाब आया कि मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में ज़मीन आसमान का इस वक्त फ़र्क है। ये चीज़ें हुकूमत जो है, कहा जा रहा है कि सोच चुकी है कि हम इस सेटअप का मज़ीद हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन हुकूमत ने अपने गले के अंदर वो हड्डी फंसवा ली है कि हुकूमत अब समझ नहीं पा रही कि इसको निगल जाए, ये आंतों को चीर तो नहीं देगी, और उगलना चाहे तो उसकी समत जो है वो सीधी गले की इस हड्डी के साथ लगी हुई। अब उन्हें नहीं मालूम पड़ रहा कि क्या करेंगे। इस मुश्किल में वो ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हुक्मरानी लेके भी परेशानी उनके ऊपर मुसल्लत है। कब तक निकलेंगे वो देखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।